ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सबको नमस्ते। ये ऋग्वेद मंत्र 7/59/12 है। इसके अर्थ मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर लिखे हैं। मेरे आचार्य जी कहते हैं, त्रयंबकम यजामहे, हम परमेश्वर की नित्य पूजा करें। वह परमेश्वर कैसा हो, इसके लिए मंत्र में कहा वह त्रयंबकम हो। भाव है कि अम्ब आंख को बोलते हैं। त्रय अर्थात तीन, हम 3 आंखों वाले परमेश्वर की पूजा करें। वेदों का ज्ञान गहन गंभीर रहस्यमय है। योगियों ऋषियों के हृदय में ही इसका अर्थ प्रकट होते हैं। भाव यह कि न तो किसी मनुष्य अथवा न किसी विद्वान की 3 आंखें होती हैं और परमेश्वर निराकार है। अतः यहाँ 3 आंखों का अर्थ है 3 काल अर्थात भूत वर्तमान भविष्य काल, और 3 विद्याएं अर्थात ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। जिसका ज्ञाता, जिसका दृष्टा केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। तो वैदिक अर्थ हुआ परमात्मा के अनंत गुणों में से यह भी एक गुण है कि वह परमात्मा 3 आंखों वाला अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का दृष्टा ज्ञाता है। दृष्टा का अर्थ है परमात्मा अनादिकाल से भूतकाल में जितनी भी सृष्टि बनी बिगड़ी उन सब में मौजूद था और सृष्टि की हर क्रिया को उसने देखा। वर्तमान का भी वह दृष्टा है और भविष्य का भी दृष्टा है, अर्थात भविष्य में भी क्या होने वाला है उसका भी उसे ज्ञान है। ऐसे अलौकिक गुणों वाले त्रयंबकम अर्थात भूत वर्तमान भविष्य के दृष्टा परमात्मा की हम प्रतिदिन यज्ञ, योगाभ्यास, नाम स्मरण इत्यादि से पूजा करें। मंत्र में परमात्मा के सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये भी गुण है। सुगंधिम का अर्थ है परमात्मा हमें वेद का ज्ञान देकर हमारे काम, क्रोध आदि विकारों का नाश करके हमें श्रेष्ठ एवं शुद्ध करने वाले हैं। पुष्टिवर्धनम का अर्थ है कि ईश्वर मनुष्य को अन्न, फल, दूध इत्यादि पौष्टिक पदार्थ देकर शरीर का बल बढ़ाने वाले हैं और वैदिक ज्ञान देकर आत्मिक बल बढ़ाने वाले हैं। तो इतने से पदों का अर्थ हुआ कि हम श्रेष्ठ शुद्ध करने वाले परमेश्वर तथा हमारा शारीरिक एवं आत्मिक बल बढ़ाने वाले और भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के दृष्टा परमेश्वर का यजामहे नित्य पूजन करें। इसके अतिरिक्त इन गुणों वाला और कोई परमात्मा नहीं है। पुनः मंत्र में ज्ञान दिया कि परमेश्वर की ऐसी पूजा करके और इस प्रकार परमात्मा की कृपा प्राप्त करके बंधनात् बेल के साथ जुड़ा हुआ उर्वारुकमिव, जैसे ककड़ी का फल पककर स्वतः बेल से अलग हो जाता है और पौष्टिक हो जाता है, वैसे ही मृत्युहु मुक्षीय, मैं मृत्यु से छूट जाऊं। भाव यह कि हम नित्य ईश्वर का यज्ञ, नित्य ईश्वर की पूजा करते हुए ईश्वर की ऐसी कृपा को प्राप्त करें कि जैसे ककड़ी का फल लता के साथ जुड़ा हुआ पककर पौष्टिक हो जाता है और अपने आप पूर्ण आयु प्राप्त करके लता से अलग भी हो जाता है, क्योंकि ककड़ी का पक जाना ही उसकी पूर्ण आयु है। इस ककड़ी के फल की तरह हम भी पूर्ण आयु प्राप्त होने पर जन्म मृत्यु रूपी बंधन से स्वतः ही छूट जाएं, परंतु मां मुक्षीय अमृतात्, मोक्ष रूप अमृत से हम कभी अलग न होए। सभी वेद मंत्रों का यही भाव है कि मनुष्य निराकार, सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचयिता और इस मंत्र में जो गुण दिए हैं उन गुणों को धारण करने वाले ईश्वर को त्याग कर किसी दूसरे की पूजा कभी ना करें, क्योंकि ईश्वर एक है। इसका वर्णन वेदों में है। यदि हम इस एक ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करेंगे तो वह पूजा वेद विरुद्ध होगी और ऐसी पूजा करने से ईश्वर दंड देता है और जीव दुखी रहता है। यहाँ मंत्र में यह भी कहा कि यजामहे अर्थात हम ईश्वर की नित्य पूजा करें, किसी अन्य से न कराएं। इस मंत्र से हम ही पूजन करें और आहुति डालें, अन्य से पूजा न कराएं, आहुति न डलवाएं।
ऐसा मंत्र का भाव है। अपितु अन्य पुरोहितों, गुरुजनों और विद्वानों के साथ बैठकर मंत्रों की स्वयं भी आहुति डालें। यह जो मंत्र है और प्रत्येक मंत्र में अनंत शक्तियां, अनंत आशीर्वाद हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मंत्रों से यज्ञ में आहुतियां डालने के साथ साथ अपनी कामना पूर्ण करने के लिए वैसा ही पुरुषार्थ भी करें। जैसे इस मंत्र में मृत्यु से छूटने की प्रार्थना है, तो यज्ञ के साथ साथ हम मृत्यु से छूटने के वैदिक उपाय भी करें, जिसमें ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, इंद्रिय संयम, मधुर भाषा का प्रयोग इत्यादि आता है। ऐसा करने पर ही हम मृत्यु और दुखों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते। ओम।